ब्रेक से लौट रहे हैं और हमारी चर्चा जारी है आज कि अब आखिर महफूज कहाँ रहेंगी छात्राएं जब कॉलेज के प्रोफेसर्स उनके साथ बदतमीजी करें और जब कॉलेज में छात्राओं का अश्लील वीडियो बने। एक और गेस्ट आशीष सिन्हा हमसे जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं पटना यूनिवर्सिटी में। तो सबसे पहले अब आशीष जी आपसे प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे कि आप स्टूडेंट्स के बीच में रहते हैं और ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, तो क्या आपका कोई ऐसा पर्सनल एक्सपीरियंस? देखिए, सिर्फ छात्राओं के साथ नहीं, छात्र के साथ भी एक पूरा, सिर्फ पटना विश्वविद्यालय की हम लोग बात नहीं कर रहे, पूरे जितने भी विश्वविद्यालय हैं ऐसी घटना आए दिन मिलती रहती है। कुछ दिन पहले ही मुझे याद है, जैसे प्रोफेसर्स के बारे में बात हो रही है अभी, कुछ दिन पहले ही कॉलेज ऑफ कॉमर्स में सेम घटना, एक प्रोफेसर पे एक आरोप लगा था, वहाँ भी बहुत वाद विवाद हुआ था, लेकिन ये रुक नहीं रहा, थम नहीं रहा। अभी कुछ दिन पहले पटना विश्वविद्यालय में भी एक लड़की और लड़के मॉर्निंग वॉक कर रहे थे, कुछ लड़के थे और कुछ लड़कियां थी, वहाँ भी छेड़खानी हुई थी। तो ये रुक नहीं रहा। इसका मुख्य कारण अगर माना जाए तो एडमिनिस्ट्रेशन है, पीयू का भी और जिला प्रशासन भी। तो फिर आप अपनी यूनिवर्सिटी में एक अहम पद पर हैं, तो फिर आप उसके नाते आप क्या? देखिए, हमने जब से छात्र संघ आया तब से ये सबसे मेरा जो एक एजेंडा था वो सिक्योरिटी का एजेंडा था। अगर सिक्योरिटी ठीक होती है तो 50% काम वहाँ ठीक हो जाएंगे। हमने इसके लिए पीयू एडमिनिस्ट्रेशन को भी एक लेटर दिया था इसके लिए। उसके बाद डीएम जो उस समय संजय कुमार थे उनको हमने एक लेटर दिया। उसके साथ साथ एसपी और एसएसपी जितने भी जिला प्रशासन के लोग हैं, अहम लोग हैं, उनको जाकर सिक्योरिटी के मामले में हमने मांग किया था कि हर कॉलेजेस के बीच में, 2 कॉलेजेस के बीच में एक पुलिस बूथ हो, खास करके गर्ल्स कॉलेज के सामने एक पुलिस की स्पेशल पुलिस बूथ हो। तो इन लोग इतनी धीरे कार्रवाई कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ घटना घट ही रहा है और कहीं ना कहीं इसमें दोष कुछ स्टूडेंट्स का भी है जो माहौल खराब करने में आगे रहते हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स का भी है, तो आप तो फिर उनको लोकेट कर सकते हैं कि ये कैसे ऐसे स्टूडेंट, क्योंकि आप तो उनके बीच के ही हैं। देखिए, पटना विश्वविद्यालय में अभी कुल मिलाकर 30,000 स्टूडेंट्स हैं और 4-5 के कारण से 30,000 स्टूडेंट बदनाम हो रहे हैं और 4-5 को पकड़ना बहुत मुश्किल है। क्योंकि मेरा मानना है, मैं पहले भी कहता था कि ये स्टूडेंट्स कॉलेज से इनको मतलब नहीं है, कॉलेज में इनका नाम है, एडमिशन है, बाहर रहते हैं, बाहर में आकर सिर्फ यहाँ अपना एक माहौल कि कैसे हम लोग कुछ कर दें कि हम लोग हीरो बन जाएं, या उनका अपना सोच है, उस सोच के कारण पटना विश्वविद्यालय की ग्लैमर और गरिमा को खराब करते हैं। तो आपने जैसे चिट्ठियां लिख दी सभी अधिकारियों को, उसके बाद सुस्त रवैया है, तो फिर क्या आप भी सुस्त हो गए या फिर आप? नहीं, हमने लगातार पीयू एडमिनिस्ट्रेशन को भी हमने लताड़ा कि ये हमारे आने के बाद एक जेंडर को लेकर एक कमेटी टीम बनी। उसमें हमारी जो छात्र संघ के 2 पदाधिकारी भी, उसमें सचिव और महासचिव दोनों लड़कियां उस जेंडर वाले टीम में थी। ये एक अहम भूमिका पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ ने निभाया। उसके ठीक बाद हमने एक, आप पढ़ी होंगी पेपर में कि 100 लड़कियों का एक ग्रुप बन रहा है जो अलग अलग जगह पे गश्त लगाएंगी। तो अब हम ये नहीं कहते कि हमारे कहने से हुआ, लेकिन हम लोग इसमें बार बार अपील ये कर रहे थे कि कुछ ना कुछ सिक्योरिटी के मद्देनजर कुछ ना कुछ पटना विश्वविद्यालय में या आम स्टूडेंट के लिए कुछ ना कुछ जरूर हो। तो स्टूडेंट्स ने अपने हिसाब से कुछ अपना स्टेप लिया है, लेकिन अगर इस पूरे मामले को देखें तो इसका दूसरा पहलू भी ये है कि ये जो छेड़खानी और जो सुरक्षा की बात की जाती है, मनचले जो है छेड़खानी कर देते हैं, इसको मिसयूज भी किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? हाँ, कहीं कहीं तो इसका मिसयूज किया जाता है, बल्कि जो भी महिला एक्ट आज हमारे बीच है, इसकी एक तो जानकारी सभी महिलाओं में है नहीं, वो या छात्र के रूप में हो या घर में गृहिणी के रूप में हो या कहीं वर्किंग लेडी हो। लेकिन जिनको जानना चाहिए इस एक्ट के बारे में, उनके पास इसकी सही से जानकारी नहीं होती है, और जानकारी होती भी है तो जागरूकता उसके लिए नहीं होती है, और जागरूकता भी रहती है तो समाज के डर से उनके मतलब उनके अंदर कुछ हेजिटेशन ऐसा होता है जिसके कारण कि वो अपना पक्ष लोगों के सामने, जनता के सामने या पुलिस के सामने वो रख नहीं पाती हैं इस चीज़ को। क्योंकि अभी पटना विश्वविद्यालय की ही बात है, पटना कॉलेज की एक घटना थी। एक लड़की के साथ छेड़खानी जब हुई तो वो अपने फादर से गई शिकायत करने। फादर ने कॉलेज कैंपस में आके प्रिंसिपल को ये शिकायत दर्ज की, प्रिंसिपल ने पुलिस से ये बात कही। जब फिर स्टूडेंट को वहाँ आने की बात हुई कि ठीक है स्टूडेंट को बुलाया जाए, उससे पूछताछ हो, तो उसके फादर ने कहा कि ऐसा कीजिए कि छोड़ दीजिए, लड़की मेरी बदनाम हो जाएगी। तो सवाल ये है कि अगर हम स्टेप लेते हैं उसकी सुरक्षा के लिए, तो ऐसे में स्टूडेंट्स के माँ बाप को भी कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि वो सड़क पे आ जाती लड़की, हमारे सामने, हमारे पटना कॉलेज के प्रशासन के सामने की बात थी, वो अपने सामने में बुलाने की बात कर रहे थे,
तो जब तक एक आम जनता प्रशासन को, कॉलेज प्रशासन को या जिला प्रशासन को या सरकार के सामने जो भी नियम कानून है उसमें कोऑपरेट नहीं करेगी, तो कोई भी कानून, कैसा भी कड़ा कानून बन जाए, कुछ नहीं हो सकता है। तो कोऑपरेशन की कमी, लेकिन उन्हें फिर एडुकेट, जिनके लिए जैसा आपने कहा कि जिसके लिए ज़रूरी होते हैं वो उन जानकारियों का होना, लेकिन वो उसे यूज़ नहीं कर पाती हैं, तो फिर उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए अवेयरनेस लाना होगा। वो कैसे होगा? वो हमारे जैसे विश्वविद्यालय में NSS जैसी संस्था है हमारे यहाँ, उसके थ्रू हम लोग हर विश्वविद्यालय में, हर कॉलेज में यूनिट होती है, एक यूनिट में 100 स्टूडेंट होती हैं, तो हम लोग भी इसको कार्यान्वित करते हैं इसमें कि स्टूडेंट अपनी पढ़ाई को, उसका मुख्य मकसद ये है कि हम जो शिक्षा ग्रहण करते हैं या जो भी समाज में अवेयरनेस की बात होती है उसको कम्युनिटी तक ले जाते हैं। या इसके अलावे भी इसके अवेयरनेस के लिए सबसे पहली बात है कि लड़कियों को अपनी सुरक्षा, यहाँ पर देखिए कितना भी कड़ा कानून हो, कितनी भी कड़ी सजा हो, उसके लिए कुछ भी हो, अब ऐसा नहीं है कि हम दरवाज़ा खोल के सो जाएं और सोचे कि चोरी हो गई हमारे यहाँ और प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है, ये बात तो नहीं है। अगर लड़की भी थोड़ा सा अपने आप को सुरक्षित रखती है, थोड़ा सा अवेयर रहती है कि हमको किस समय जाना चाहिए, किस समय नहीं जाना चाहिए, किस तरह से बात करनी चाहिए। अगर आप किसी लड़के को जाके छेड़ देती हैं, ऐसा है, कई बोल्ड ऐसी लड़कियां हैं, कई ऐसी लड़कियां हैं जो बोल्ड होती हैं, जो जाके लड़के अगर एक गलती किए तो उसके बदले जितना बोलना चाहिए उससे 4 गुना बोल के आ जाती है। तो लड़कों को भी ये ईगो हर्ट करता है, तो लड़के उसका बदला, यहाँ पर हुआ कि लड़कियां फायदा उठाई, लड़के बदला लेने के चक्कर में उसको और 2-4 बात बोल दिए, तो और उसके बाद लड़कियां जो है वो चली गई, पुलिस के पास चली गई, कॉलेज प्रशासन के पास चली गई, बाद में पता चला कि ज़्यादा गलती लड़की की थी। तो इसमें संतुलन लाना होगा कि सचमुच जो लड़की पीड़ित है, जो जेन्युइन रूप से जो पीड़ित है, उसके लिए वो सजा होनी चाहिए। जो लड़के सचमुच में उसके साथ बदसलूकी किए हैं या जो टीचर उनके साथ बदसलूकी किए हैं। तो समाज में एक गलत धारणा बनती जा रही है कि लड़कियां मिसयूज करती हैं इस चीज को, जैसा कि उस प्रोफेसर ने भी कहा कि HOD के बहकावे में आकर नहीं, सारी लड़कियां नहीं मिसयूज करती हैं, ये 1-2 ही ऐसी होती हैं जो राजनीतिक प्रेरणा के इसमें आ जाती हैं वो, ठीक है, वो सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, हम सारी लड़कियों को नहीं कह रहे हैं। ज्यादातर लड़कियां तो ऐसी होती हैं बेचारी कि वो देखिए सारी लड़कियां सहमी हुई है, डरी सहमी बोलने में भी नहीं, कोई लड़की डरी सहमी नहीं नजर आ रही है, सब चीज के हल्ला कर रही है। नहीं, कमी ये है कि उन लोग को जो कंप्लेन जहाँ करना चाहिए उसके बदले वो नारा नहीं, नाराबाजी वो कर रही थी, वो प्रोफेसर कुलपति के सामने कर रही थी, तो वो ये मांग कर रही थी, उन लोगों ने लिखित नहीं दिया ना, नारेबाजी से प्रदर्शन किया, एक अपना फॉर्मेट तैयार करके वो सारी लड़कियां हस्ताक्षर करके कुलपति को दे देती, वो ज्यादा फ्रूटफुल होता उनके लिए। नहीं, हम उनकी बात नहीं बोल रहे हैं, जो जिनसे अभी बाइट लिया गया था, जो आपने किसी लड़की को पुलिस पर विश्वास ही नहीं है, मतलब उनको विश्वास नहीं है कि हम घर से बाहर जा रहे हैं और हमारे साथ कुछ ऐसी घटना हो रही है तो हमको कोई बचाने वाला है। तो सबसे पहले तो पुलिस को ये भरोसा दिलाना होगा कि लड़की अगर तुम निकलो, सही ढंग से निकलो, हम ये नहीं कर रहे हैं कि जिस तरह से मन है, जिसको जो बोलना है बोलते चले जाओ, मतलब आप अगर अच्छे से घर से निकल के कॉलेज जा रही हैं, आपकी मनसा अगर सही है, सब कुछ सही है, तो हम आपके साथ हैं, ये एक भरोसा पुलिस को दिलानी होगी, तभी लड़कियों में एक आत्मविश्वास बढ़ेगा। और कुछ तो लड़कियां अपने से भी सुरक्षा की कोशिश कर सकती हैं, जैसे ऑटो वाला प्रॉब्लम है इन लोग का, तो सुबह का टाइम रहता है, ज्यादातर लड़कियां लड़के सब रहते हैं, तो थोड़ा सा देखिए जेंडर प्रॉब्लम तो है समाज में, लड़के लड़की एक साथ बैठेंगे तो थोड़ा हेजिटेशन होता है, लड़के भी सोचते हैं लड़की के बगल में बैठे, तो ये एक आम चीज़ है, इसको हम मतलब इसको कहीं भी दूर नहीं किया जा सकता है। तो लड़की को खुद थोड़ा अपनी फ्रेंड के साथ ही बैठे, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल बिना फ्रेंड के थोड़ी बहुत चीजें तो उसे इग्नोर ही कर, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो थोड़ा बहुत है तो इग्नोर किया जा सकता है, तो कीजिए। अगर दिक्कत है तो आप ऑटो चालक को कहिए कि इस आदमी को उतारिए। तो इसके लिए भी थोड़ी लड़कियों को हिम्मत लानी, लड़कियों को पहले खुद सजग होना, बिल्कुल। इसके लिए अपने माँ बाप को भी थोड़ा सा आत्मविश्वास जगाना होगा, शुरू से ही माँ बाप शुरू होते हैं, एक मानसिकता रहती है कि लड़की है थोड़ा दब के रहो, तुम कुछ बोलो नहीं कहीं। फिर इस कॉलेज में जाते हैं तो ये भी देखा गया है कि लड़की सही कंप्लेंट कर रहे हैं तो वहाँ टीचर लोग बोल देते हैं कि लड़की ने भी कुछ गलत किया होगा, ताली एक हाथ से थोड़े बजती है, ये भी एक कहने की बात हो जाती है। तो उस लड़की को भरोसा दिलाना होगा कि अगर आप सही हैं तो हम डरने की जरूरत नहीं है। फिर आपको एक बार देखी मैंने हर्षिता, जितनी लड़कियों ने बाइट दिया, मे बी की क्वेश्चन उनसे किया गया, सारी तुरंत पुलिस को क्यों खोज रही हैं? वो कॉलेज में है, पहले अपने टीचर को कंप्लेन करे, फिर अपना प्रॉक्टर होते हैं, रजिस्ट्रार होते हैं, कॉलेज आती जाती है तो रास्ते में फिर क्या होना चाहिए? रोड पर जो है लड़की जो वहाँ हर जगह पुलिस को डिमांड कर रही है, दैट इज नॉट गुड।
हर जगह पुलिस, तो हमको नहीं लगता किसी भी शिक्षण संस्था में पुलिस का होना उचित है। जैसा आशीष ने कहा कि 2-3 इंस्टीट्यूशन उस कैंपस के बीच में कहीं एक होना चाहिए, लेकिन ये जितनी लड़कियां थी कि सब जगह वो हर जगह पुलिस डिमांड कर रही है, ये तो कहीं से सही नहीं है। और अगर पुलिस की हम बात करते हैं तो ये भरोसा कहाँ है कि पुलिस उनके साथ बदतमीजी नहीं करेगी। ऐसी भी खबरें सामने आती। अभी 2 दिन पहले मैंने न्यूज में देखा कि एक लेडी पुलिस मेल पुलिस को कंप्लेन कर रही थी कि रात में नहीं सोने के चलते उसने मेरे खिलाफ ये अपील किया। ये तो पुलिस तो कहाँ ठीक है, पुलिस के शरण में लड़कियां जाए तो क्यों जाए। सबसे बड़ी चीज है कि मानसिक रूप पर बदलाव लाना जरूरी है, समाज को चेतनाशील बनाना होगा और इसके लिए जागरूकता, जैसा सुहेली ने कहा कि सब मिलजुल कर एक जागरूकता टीम वर्क हो। और जैसा आशीष ने कहा कि निर्भया जो ग्रुप बन रहा है, बड़ा अच्छा नाम, ये निर्भया जो चुना गया है उस ग्रुप का नाम ये बड़ा अच्छा है। तो निर्भया नाम से भी लगता है कि नहीं, निडर होना है और लड़कियों में ये भावना लानी होगी। अब वो जमाना नहीं है कि हम अबला है जी, अब ये भावना बिल्कुल मन से हटा देनी होगी। लड़कियों को नहीं, उनके माता पिता को भी। सबसे जरूरी है कि माता पिता अपनी बेटियों से ये नहीं कहे कि तुम बाहर नहीं जाओ, अपने बेटों से ये कहे कि तुम बिहेव ठीक से करो। तो माता पिता पर जो है वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। परवरिश जब वो करें तो लड़कियों में कॉन्फिडेंस दे और लड़कों को बताए कि लड़कियों की इज्जत की जानी कितनी जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के उस पार आपको बताएंगे जो अभिभावक हैं जिनकी बेटियां कॉलेज जा रही हैं, उनकी क्या सोच है, उनकी बेटियां कितनी महफूज है। चर्चा भी हमारी जारी रहेगी, बने रहिए हमारे साथ।